मतलब इसने खुद ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस समय मालूम है कि इस समय सोशल मीडिया हो हर जगह एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो शंकराचार्य के ऊपर लगे जो आरोप हैं। अभी वो झूठे हैं सच हैं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मामला न्यायालय के अधीन है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊंगा कि ये जो आरोप लगाने वाला है आशुतोष ब्रह्मचारी नामक शख्स जो है, इसके ऊपर आरोपों की खुद कितने झड़ी लगी है वो आपने देख लिया होगा कि शामली के कांदला थाना में कितने सारे इसके ऊपर आरोप दर्ज हैं। सारी चीज़ें आपने देख ली, इसका रिकॉर्ड देख लिया, हिस्ट्री सीटर है ये, वो खुद स्वीकार भी कर लिया उसने कि हाँ मैं हूँ। और लेकिन आरोप इतने सारे लगे हैं, वो जैसे शंकराचार्य के मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी के सपोर्टर या रामभद्राचार्य के सपोर्टर कह रहे हैं कि आग अगर लगती नहीं है कहीं तो धुआं नहीं उड़ता है, मतलब धुआं उड़ रहा है तो कहीं आग तो लगी है। तो मतलब सीधी सीधी सी बात है कि अगर इसके ऊपर भी इतने सारे आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी ही, है ना। ये आप बात मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब मेन बात है कि 17 तारीख का ये मामला है पूरा, कि बच्चों के साथ जो आरोप लगाए गए हैं कि बच्चों के साथ जो कुकर्म हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, वो 17 तारीख को हुआ है। अब 17 तारीख के बाद 18 की तारीख आती है। 18 तारीख को मान लीजिए बच्चे इसके पास पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये बंदा आखिर कर क्या रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत सारी चीज़ें हुई हैं। 18 से 24 के बीच वो सारी चीज़ें हुई हैं जिसके इसने आरोप लगाए हैं। मतलब इसने खुद ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद सारी एक रणनीति, क्योंकि जब मेडिकल हो तो मेडिकल में ये चीज़ सामने आनी चाहिए, तभी तो आरोप सिद्ध होंगे। तो ऐसे में इसने खुद ने उन बच्चों के साथ दुष्कर्म किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री सीटर है। किस किस तरीके की चीज़ें इसके ऊपर आरोप लगे हैं, किस किस तरीके की चीज़ें इसने की है अपने हिस्ट्री में। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकता है। अब आरोप लगाना ही था इसको शंकराचार्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत चीज़ें हुई होंगी, मैं मानता हूँ ये। खैर, आपको दर्शकों क्या लगता है वो भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैं चाहता हूँ और देश की जनता भी चाहती है, सनातन धर्मी भी चाहता है कि ये आरोप लगाने वाला जो आशुतोष नामक शख्स है, इसके ऊपर भी एक जांच बैठनी चाहिए। और जांच कैसी बैठनी चाहिए कि अगर मेडिकल उन बच्चों का हुआ है तो मेडिकल इसका भी होना चाहिए, क्योंकि यह सिद्ध करवाने के लिए, यह शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसके पीछे कौन कौन है वो सब चीज़ें आपने अभी तक देख ली हैं कि रामभद्राचार्य जी का शिष्य है, अपने आप को खुद को कहता है कि मैं रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ, और रामभद्राचार्य जी का सपोर्ट और दोस्ती यारी किससे है वो कहने बताने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अब साफ हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इस पर जो आशुतोष ब्रह्मचारी है इसके ऊपर भी एक जांच बैठनी चाहिए। जांच क्यों बैठनी चाहिए? अगर आप ये कह रहे हो कि वो तो आरोप लगाने वाला है और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो न्यायालय तक गया है इस सब चीज़ों के लिए, तो उसके ऊपर क्यों जांच बैठनी चाहिए? उसके ऊपर जांच इसलिए बैठनी चाहिए दोस्तों कि जिस तरीके का उसका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि एक साजिश के तहत हुआ है, एक प्लानिंग के तहत हुआ है, और मुझे लगता है इस प्लानिंग का पर्दाफाश होना चाहिए। तो ऐसे में अगर जांच शंकराचार्य के तरफ भी हो रही है तो इसके साथ भी होनी चाहिए। मतलब जांच एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें आशुतोष ब्रह्मचारी की भी जांच होनी चाहिए, मेडिकल भी इसका भी करवाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसने उन बच्चों का दुष्कर्म किया, सारी प्लानिंग की और उसके बाद शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा कि ये प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी बहुत सारी चीजें कह चुका है, उनके ऊपर भी सवाल उठा चुका है। अब ऐसे में आप समझिए कि इसके पास सिर्फ एक ही काम है कि आरोप लगाना है, और आरोप सिद्ध भी नहीं कर पाता है ये। ऐसे में एकदम साफ बात यह है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसने दुष्कर्म किया है, और ताकि रिपोर्ट में सारी चीज़ें साफ साफ निकले और शंकराचार्य बदनाम हो। शंकराचार्य लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों कि वो अभी भी गौरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। इन सब के बाद भी, इन सब चिंताओं के बीच में घिरे हुए भी होकर वो गौरक्षा की बात कर रहे हैं, गौहत्या बंद करने की बात कर रहे हैं, और 11 तारीख का जो उनका मार्च है उसकी भी बात कर रहे हैं कि वो यथावत रहेगा।